अब जरा एक नक्शे से आप समझने की कोशिश करिए कि चीन ने कैसे ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और उस पर किस तरीके से हमलावर है। इस नक्शे में एक तरफ तो आपको चीन दिखाई देगा, चीन के वो शहर है जहां पर उसके सैन्य तैनाती साफ तौर पर दिख रही है। फुजाओ से लेकर बिल्कुल नीचे जो है शांतोउ तक, यहाँ तक मौजूद करीब 10 शहरों में चीन ने अपनी सेना तैनात की हुई है। आप देख लीजिए, फुजाओ से लेकर नंताओ तक। इसके अलावा चीन ने ताइवान के चारों तरफ से घेरने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ताइवान के चारों तरफ आपको जो हमला संभावित क्षेत्र है वो भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ताइवान के पूर्वी इलाके में समंदर से भी उसकी घेराबंदी की जा रही है और युद्ध अभ्यास कर रहा है। ताइवान ने भी अपने आर्मी, एयर और नेवल बेस को एक्टिव तो कर दिया है। ताइवान भी दावा कर रहा है कि वो चीन के मुकाबले के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है, लेकिन आप इन तस्वीरों से समझिए कि वहां पर टेंशन कितना है। दुनिया एक और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वजह से पहले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। अभी हमने आपको बताया वो 5 अलग अलग मोर्चे कौन से हैं। इस युद्ध का सबसे पहला और बड़ा असर जो है वो कच्चे तेल पर हुआ है, आप भी जानते हैं। इसी साल जनवरी में कच्चे तेल के दाम करीब $85 प्रति बैरल थे। इसके बाद 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। जून आते आते एक बैरल कच्चे तेल का दाम हो गया $116, करीब 23% से ज्यादा की इसमें बढ़ोतरी हो गई। इस युद्ध का असर यह हुआ कि दुनिया में खाद्यान्न संकट गहरा गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया में खाद्यान्न के दाम बढ़ गए हैं और यह अनुमान है कि युद्ध की वजह से 4 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन की वजह से ही पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई बढ़ी हुई है, कोई दो राय नहीं है। दुनिया के 63 देशों में महंगाई दर 10% से ज़्यादा है। अमेरिका में 8.6% है, जर्मनी में 7.9% है, भारत में लगभग 7% है, यूके में 9.4% है, ब्राज़ील में लगभग 12% महंगाई बढ़ गई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त धीमी पड़ गई है। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ी थी। इस साल 3.2% की दर से बढ़ रही है और अनुमान है कि अगले साल 2.9% की दर से बढ़ेगी। पूरी दुनिया की सीधा असर इसका हमारी अर्थव्यवस्था भी पड़ा है। 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी थी। 2022 में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है और अगले साल यानी 2023 में IMF का अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ 6.1% की दर से बढ़ेगी और ये रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर है, जिसकी वजह से साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से ये आंकड़े हैं वो डावाडोल होते हुए दिखाई दिए हैं। भारत पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर आपकी जेब पर भी पड़ा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के देशों की करेंसी भी गिर गई है। कैसे? भारत की फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ था तो डॉलर के मुकाबले एक भारतीय रुपया जो है 74 रुपये 76 पैसे का था, लेकिन अभी युद्ध के 5 महीने बाद आप देखिए वो 79.32 रुपए का हो गया, यानी 79 रुपये और 32 पैसे का हो गया है। करीब 6% जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह से ब्रिटिश पाउंड जो है वो 12% हो गया है। दुनिया भर की करेंसी में ये इसी तरीके से गिरावट आ रही है। चीन के युआन की अगर मैं बात करूं तो वो 6% ही हो गया है। यूरो की अगर मैं बात करूं तो वो 11% गिर गया है। जापान का येन जो है वो 17% गिर गया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दुनिया एक और युद्ध को अभी नहीं झेल सकती है, क्योंकि अगर ताइवान और चीन का भी युद्ध हो जाता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आना तय है। ये दुनिया भर के करेंसी के गिरावट आपको इस वक्त दिखाई दे रही थी। जिस मंदी का अंक गणित अभी हमने आपको बताया उसकी जो दूसरी बड़ी वजह है वो दुनिया की खैमेबंदी का मजबूत होना भी है। कहने को तो दुनिया में इस वक्त महाशक्तियां हैं बहुत सारी, असल में 2 गुट में ये सब बटे हुए हैं। वो 2 गुट कौन से हैं? एक तो अमेरिका के साथ है, एक रूस के साथ है और एक चीन के साथ है। एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी ओर चीन और रूस है और ये एकजुट हो रहे हैं। ये दोनों एकजुट हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हर मुद्दे पर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
इन्हीं दो गुटों में इस वक्त दुनिया बंटती हुई नजर आ रही है। यही देखा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका के साथ कौन है और इन दोनों के साथ टीम करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। 4 मोर्चों पर युद्धबंदी आ रही है और अमेरिका के साथ वो कौन कौन से गुट है अब आपको हम वो बता देते हैं। दोनों खैमों की ताकत भी हम आगे बताएंगे आपको। अमेरिका के गुट कौन कौन से हैं। ये कनाडा सबसे पहले अमेरिका के साथ है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आप ले लीजिए, इटली है, इजराइल है, सऊदी अरब है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे के सारे मुल्क अमेरिका के साथ हैं। अब ज़रा इस तरफ आइए और चीन का देख लीजिए। रशिया और चीन के साथ इस वक्त कौन शामिल है। ईरान है इनके साथ, सीरिया इनके साथ है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स इनके साथ ही होगा, उत्तर कोरिया इस वक्त जो है इनके साथ है। ये उत्तर कोरिया है, माफ़ कीजिएगा, उत्तर कोरिया इनके साथ है, यमन जो है इनके साथ है और मंगोलिया जो है वो भी इस वक्त इनके साथ है। इसके अलावा चीन ने अफ्रीका के देशों पर भी अपना प्रभाव बहुत हद तक इन इलाकों में बढ़ा दिया है। महाशक्तियों के इस खेमाबंदी से ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में टकराव के मोर्चे तेजी से खुल रहे हैं। ताइवान में चीन और अमेरिका के टकराव की रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई थी। इसी टकराव के बीच आर्मेनिया और अजरबैजान में आमने सामने हो गए हैं ये दो मुल्क। यहाँ पर जंग फिर से भड़क उठी है। ये उसी जंग के शोले फिर से भड़के हैं जो सिर्फ 20 महीने पहले बुझे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।